आज इंशाअल्लाह हदीस नंबर 49 है, सफ़ा नंबर 103। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाबु अदाउल खुम्स मिनल ईमान। अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क़ाल इन्ना वफ़द अब्दुल कैस लम्मा अतौ नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मनिल कौमु औ मनिल वफ़दु क़ालू रबियतु क़ाल मरहबन बिल कौमी औ बिल वफ़दी गैर ख़ज़ाया वला नदामा। फ़क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना ला नस्ततियु अन नातियका इल्ला फ़ी शहरिल हराम व बैनना व बैनका हाज़ल हय्यु मिन कुफ़्फ़ार मुज़र फ़मुरना बिअम्रिन फ़स्लिन नुख़बिरु बिही मन वराअना व नदख़ुलु बिहिल जन्नह व सअलूहु अनिल अशरबती फ़अमरहुम बिअरबईन व नहाहुम अन अरबईन। अमरहुम बिल ईमान बिल्लाह वहदहु क़ाल अतदरून मल ईमान बिल्लाह वहदा क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु आलम। क़ाल शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इकामुस्सलाह व इताउज़ ज़काह व सियाम रमज़ान व अन तुतू मिनल मग़नमि अल खुम्स व नहाहुम अन अरबईन अल हंतमी व दुब्बाई व नकीरी वल मुज़फ़्फ़ती व रुब्बमा क़ाल अल मुक़य्यरी क़ाल इहफ़ज़ूहुन्ना व अख़बिरू बिहिन्ना मन वराअकुम। आज ये हमारा मौज़ू इस बारे में है कि माले गनीमत अल्लाह अता फ़रमाए तो माले गनीमत में से 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। खुमस अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। गनीमत का माल वो माल होता है जो मुसलमान फ़ौज कुफ़ार से जंग करती है और उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माल और दौलत देता है, तो वो कुफ़ार से मिलने वाला माल जो मुसलमानों के हाथ आया उसे मुसलमानों में तकसीम करने से पहले उसका 5वां हिस्सा मुख्तस कर दिया जाए, ख़ास कर दिया जाए अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और बाकी 4 हिस्से वो मुजाहिदीन में बतौर माले गनीमत के जिस तरह के हिस्से हों उस तरह तकसीम कर लिया जाए। तो माले गनीमत कुफ़ार का माल जो लड़ाई के बाद मुसलमानों के हाथ आता है, वो माल एक तरह बग़ैर मेहनत के मिल गया तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में फ़ौरी जो दिया है उसमें से 5वां हिस्सा वो ख़ास कर दिया जाए अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, यानी दीन के कामों के लिए वो वक्फ़ हो जाए। और ये अदायगी खुमस
माल गनीमत से अदा करना मिन जुमला ईमान का हिस्सा है। जुमला आमाल जो भी ईमान के तकाज़े हैं उनके मुताबिक आमाल करने, वो ईमान को तक़वियत देने वाले और ईमान को बढ़ाने वाले होते हैं। इताअत अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की ईमान की आबियारी करती है, और मासियत और नाफरमानी वो ईमान के अंदर कमी का बायस बनती है। तो ये भी एक इताअत है अल्लाह की और उसके रसूल की, उसके हुक्म की फरमाबरदारी, ये ईमान के इजाफे का बायस बनती है। इसलिए बाबु अदाउल खुम्स मिनल ईमान, माल गनीमत से पाँचवां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए निकालना, ख़ास कर देना, ये ईमान की निशानी और ईमान के कामों में से काम है। आज की इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो मुफस्सिर कुरान के नाम से मशहूर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई भी, चचाजाद भाई भी थे, और आपके सहाबी भी, और आपकी दुआओं को समेटने वाले। बहुत घनी सारी दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दी हैं। ये थोड़ी उम्र में इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसब फैज़ बहुत किया, बहुत इल्म हासिल किया, और अल्लाह ने सीना खोला था। कुरान पाक की तफसीर के हवाले से उलमाए किराम इनके कौल पर एतमाद करते और इन्हें सनद की हैसियत हासिल थी। वो एक किस्सा नकल करते हैं कि आपके पास बनु अब्दुल कैस अरब का एक कबीला, वो वफद आया। ये अब्दुल कैस का वफद सन 6 हिजरी में फतह मक्का से पहले, कुछ देर पहले एक दफ़ा आया है, और दूसरी दफ़ा तारीख़ बतलाती है कि जिस साल अल्लाह के नबी के पास वफद आने शुरू हुए, उन सालों में ये वफद आए। यानी पहले भी आए, दूसरी दफ़ा भी आए। पहली दफ़ा 13 या 14 आदमी थे, दूसरी दफ़ा तकरीबन 40 से ज़्यादा आदमी इस कबीले के अपने कौम की नुमाइंदगी करते हुए, अपने कबीले की नुमाइंदगी करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफद का तारुफ पूछा। मनिल कौम, रावी कहते हैं कौम का लफ्ज़ बोला, या मनिल वफदो, आने वाला वफद ये कौन है, कौन लोग हैं। तो अरब जिस तरह उनकी रीत थी, उनका तरीका था, अपने कबीले के हवाले से तारुफ कराया कि ना मैं रबिया था, हम रबिया कबीले, जो अरब का एक मशहूर ख़ानदान बड़ा था, उनकी शाख अब्दुल कैस के कबीले से ताल्लुक़ रहने वाले आए हैं। यानी कौम का लफ्ज़ बोला या वफद का लफ्ज़ बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये तारुफ हुआ तो आपने वफद को खुश आमदेद कहा, मरहबा कहा, मरहबम बिल कौमी और बिल वफ़दी, आपका आना मुबारक हो। मालूम होता है कि आने वालों की इज़्ज़त करना ये इस्लामी तहज़ीब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तय्यबा है कि वफ़द आया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मरहबा कह रहे हैं, उन्हें खुश आमदेद कह रहे हैं। तो आने वालों का जिस तरह के लोग हों, इज़्ज़त वालों बड़े लोगों का उसी तरह इकराम करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़द का इकराम किया और फरमाया गैर ख़ज़ाया वला नदामा, तुम्हारा आना मुबारक हो, ना तुम पशमान होकर नादिम होकर पहुँचे हो कि कुफर का कायम रहते मुसलमानों की फ़ौज की जंगें होती और तुम्हें पकड़ के कैदी बना के लाया जाता, घसीट के लाया जाता, ना तुम इस तरह आए हो। इसलिए ना तुम नादम हो अपने किए पर, और ना तुम्हारे लिए किसी किस्म की ज़िल्लत रुसवाई है, बल्कि इज़्ज़त एहतराम के साथ तुम आए हो, आज ख़ुद मुसलमान हो के आए हो, इसलिए मरहबा, आपका आना मुबारक हो। वो आके कहने लगे, ईमान के बारे में पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान तो हो गए थे, तो उनको कहने लगे, या
आका हमारे और आपके दरमियान मुदर कबीला हायल है, उनसे हमारी जंग रहती है, दुश्मन है हमारे। और सिवाय हुर्मत के महीनों के, ये हुर्मत का महीना जो हम गुजार रहे हैं माह मुहर्रम, हुर्मत के महीनों के अलावा सफ़र करना हमारे लिए मुश्किल नहीं, मुश्किल है। हुर्मत के महीनों में आ सकते हैं, इसके अलावा आपके पास आना बड़ा मुश्किल है, क्यों उनके साथ हमारी जंगें रहती हैं, लड़ाइयाँ रहती हैं, लूट मार रहती है, तो इसलिए वहाँ से गुजर के आना मुश्किल है। अलबत्ता हुर्मत के महीने, ये एहतराम के महीने, इनमें काफिर भी एहतराम करते थे, इनमें लड़ाई वगैरह नहीं होती थी, इन महीनों में सफ़र करना आसान होता है। हम आपके पास आए हैं, यानी हमारा आना आपकी खिदमत में आसान नहीं, मुश्किल है। अक्सर हम कसरत से आपके पास आ नहीं सकते, लिहाजा हमें ऐसी बात बताएं, दीन की कोई ऐसी बात पक्की बता दें, हम भी अमल करें और हम अपने पीछे जाके कबीले वालों को भी उसकी तालीम दें, उसको बताएं, वो भी उस पर अमल करें और उसके बदले अल्लाह हमको जन्नत दे दे। नदखुलु बिहिल जन्नह, अल्लाह हमें जन्नत दे दे। ऐसा दीन का अमल वाज़े तौर पर बता दें, हम भी अमल करें। व नुखबिरु मन वराअना, जो हमारे पीछे हैं, जो कबीले के बाकी अफराद हैं, उनको जाके बताएं। व नदखुलु बिही अल जन्नह, उस अमल के ज़रिए हम जन्नत में दाखिल हो जाएं, अल्लाह हमें जन्नत दे दे। ऐसी इस्लाम की जामे माने कोई चीज़ बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वसअलूहु अनिल अशरबती, और दूसरा सवाल ये किया कि पीने की क्या चीज़ें हलाल हैं और क्या नहीं, कौन सी चीज़ें पी जा सकती हैं। अरब में शराब की बहुत रसियत है, बहुत लोग शराब पीते थे, तो पता चला कि इस्लाम में कुछ चीज़ें हराम हैं और कुछ चीज़ें हलाल हैं, लिहाजा हमें ये भी बताइए कि हराम क्या चीज़ें हैं। इस्लाम का जामे माने तसव्वुर और खाने पीने में हलाल हराम का इम्तियाज़, ये दो सवाल उन्होंने किए कि हमें ये बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, आमरुकुम बिअरबाइन व नहाहुम अन अरबाइन, अमरहुम बिअरबाइन व नहाहुम अन अरबाइन। चार चीज़ें वो करने की हैं, वो करनी हैं, और चार चीज़ें उनसे मैं मना करता हूँ, उनके करीब नहीं जाना। अमरहुम बिअरबाइन, जिन चार चीज़ों का हुक्म दिया वो उनमें एक ये था, अतदरून मल ईमान, एक चीज़ तो ईमान के बारे में आपने फरमाई, तुम्हें पता है अल्लाह वहदहु ला शरीक पर ईमान वो कैसे हासिल होता है। कालू अल्लाहु व रसूलुहु आलमू, बड़े बाअदब थे, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जवाब अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जाने कि ईमान क्या है, क्योंकि पहले तो पढ़े लिखे नहीं थे, पहली दफ़ा पहली मजलिस है और पहली मुलाकात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। एक तो इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, कोई उसका हिस्सेदार नहीं। और दूसरी बात कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, उसके पैगंबर हैं। इसके कलमे के बगैर कोई आदमी इस्लाम के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें सबसे पहले ये बात बताई। फिर बताया वह इकामुस्सलाह, नमाज कायम करना। दो चीज़ें हो गई। तीसरी इताउज़ ज़कात, ज़कात की अदायगी करना। चौथी व सौम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना। चार चीज़ों का हुक्म बताया और हज बैतुल्लाह का नाम
नहीं लिया, इसलिए कि अभी तक इस्लाम के जब ये आया है वफद सन 5 हिजरी में या 6 हिजरी में पहली दफ़ा, तो उस वक़्त इस्लाम के हज का फरीज़ा अभी वाजिब ही नहीं हुआ था। अभी बैतुल्लाह काफिरों के कब्जे में था, वहाँ जाना मुसलमानों का मुमकिन ही नहीं था। हज कैसे अदा कर सकते थे? इसलिए हज बैतुल्लाह के अहकाम अभी तक नाज़िल नहीं हुए थे। तो आपने इस बाकी इस्लाम के 4 अरकान बताए। मालूम हुआ जब सवाल ये पूछा गया, अतदरून मल ईमानु बिल्लाहि वहदा, तुम्हें पता है ईमान क्या है? लफ्ज़ है ईमान, सवाल है ईमान के बारे में, और जवाब जो दिया है वो उन ज़ाहरी अमाल का है जो इस्लाम की तारीफ़ है। जो हदीस जिब्रील में हमने पढ़ा है कि उन्होंने ईमान के बारे में पूछा, तो आपने फरमाया ईमान ये है कि अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कदर खैरिही व शर्रिही, वो चीज़ें जिनका ताल्लुक दिल से था उनका जिक्र किया। और दूसरा सवाल मल इस्लाम या रसूलुल्लाह, इस्लाम क्या है? तो आपने ये फरमाया शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इकामिस सलाह व इताए ज़का, इन चीज़ों को गिना। अब ये सवाल ईमान के बारे में है और जवाब यही है। मालूम हुआ जब इस्लाम और ईमान कलिमा अलग अलग हो तो फिर इसके दरमियान फ़र्क नहीं होता। इस्लाम बोले तो मुराद ईमान होता है, ईमान का कलिमा बोले इस मुराद इस्लाम होता है। इस्लाम बोलकर ईमान मुराद लेना, ईमान बोलकर इस्लाम मुराद लेना, ये कुरान और हदीस के अंदर वाज़ेह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उनको ईमान बता रहे हैं और काम सारे वो जिक्र किए गए जो हदीस जिब्रील में इस्लाम की तारीफ में बयान हुए थे। तो जब ये कलमे अलग अलग बयान हों तो कोई भी कलमा बोला जाए, दीन का बोला जाए, इस्लाम का बोला जाए, ईमान का बोला जाए, तो मफ़हूम एक ही होता है और सबका मफ़हूम एक ही है। ये 4 चीज़ें आपने फरमाया ये करनी है। और 5वीं चीज़ के बारे में जो उन्होंने अपने हालात के एतबार से इशारा कर दिया था कि हमारी कबीला मुज़र से जंग रहती है, इसलिए आपने फरमाया व अंतोतुल खुम्सा मिनल मगनम में। और एक चीज़ ये कि माल गनीमत में से मगनम का माल, गनीमत का माल जो अल्लाह आपको दे उसमें से 5वां हिस्सा अदा करना। इससे जो हमारा आज का उन्वान है कि गनीमत के माल से 5वां हिस्सा अदा करना ईमान का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की तारीफ़ कर रहे हैं और ईमान की तारीफ़ करते हुए 5वीं चीज़ ये बताई कि माल गनीमत से जो माल मिले उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए अदा किया जाए, ये ईमान का हिस्सा है। इस एतबार से ये ईमान के अंदर दाखिल हुआ। इनका आपने हुक्म दिया। हालांकि आपने कहा था 4 चीज़ों का मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, या हमारा हम बेअरमाइन रावी बयान करता है कि आपने उनको 4 चीज़ें बताई, चीज़ें 5 हैं। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नमाज की पाबंदी, ज़कात की अदायगी और रमज़ान के रोज़े, और 5वीं चीज़ माल गनीमत में से खुमस अदा करना। इसलिए कि उन्होंने इशारा कर दिया था कि हमारे और तुम्हारे दरमियान कबीला मुज़र के कबीले के आदमी हैं, उनसे हमारी जंगें और लड़ाइयाँ रहती हैं। तो काफरों से जंग के मुकाबले में जो माल हाथ आता है वो गनीमत का होता है। तो आपने उनकी ज़रूरत समझते हुए उनके हालात के मुताबिक ये बात भी वाज़े कर दी कि जो माल गनीमत तुम्हें हासिल हो उसका 5वां हिस्सा तुमने अल्लाह और उसके रसूल के लिए देना है। अब दूसरा सवाल था कि पीने की क्या चीज़ें हलाल हैं और क्या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहाहुम अन अर्बाइन, 4 चीज़ों से मना करता हूँ। हालांकि ये चारों चीज़ें ये कोई मुस्तकिल नहीं बल्कि 4 किस्म के बर्तन थे
जो आम तौर पर उस वक़्त शराब में इस्तेमाल होते थे, उन बर्तनों के इस्तेमाल से भी आपने इब्तिदाई तौर पर मना कर दिया। अनिद दुब्बाई, एक कद्दू का बर्तन, कद्दू का प्याला, कद्दू को तराश के प्याला बनाया होता था, उसमें शराब पीते थे। वल मुकय्यरी या नकीरी, दोनों तरह ही ठीक है। और खजूर के तने को कुरेद के शराब के लिए ख़ास जार बनाया जाता था, ख़ास मटका बनाया जाता था। फरमाया उस खजूर के दरख्त को तराश के बनाया गया बर्तन वो भी ना पिया जाए। इसी तरह अलहंतन, सब्ज़ रंग के मटके, ख़ास तौर पर ख़ास मटके, जिस तरह आजकल शराब पीने के लिए बोतलें, उनका डिज़ाइन, उनका रंग स्पेशल होता है, ये बीमारी पुरानी चली आती है, इसलिए शराब के मटके भी ख़ास होते थे, सुर्ख रंग के या सब्ज़ रंग के। उन मटकों को, मिट्टी के उन मटकों को भी इस्तेमाल ना किया जाए। और चौथी चीज़ फरमाया वल मुज़फ़्फ़त, और मुज़फ़्फ़त तारकोल किया हुआ, रोगन किया हुआ मिट्टी का बर्तन वो भी इस्तेमाल ना किया जाए। ये 4 बर्तन मना किए। एक कद्दू का तराशा हुआ, कद्दू को तराश के उसका प्याला बनाया हुआ। दूसरा खजूर के तने से लकड़ी का बनाया हुआ। और इसी तरह जो ख़ास मटके मिट्टी के शराब में इस्तेमाल होते थे उनको, और इसी तरह ख़ास एक रोगन तारकोल किया हुआ, वो पेंट किया हुआ प्याले होते थे, वो उन चारों में आपने कहा ये मैं इनसे रोकता हूँ। ये रोकने की हिकमत क्या थी, इसका सबब क्या था? हालांकि बर्तन थे, इन 4 किस्म के बर्तनों का तासीर ये होती है कि इनके अंदर अगर कोई चीज़ पड़ी रहे तो उसके असरात सिरायत कर जाते हैं। जिस तरह आपने लस्सी बुलाने वाला बर्तन मिट्टी का वो देखा हो, चाटी, अगर उस चाटी को धो भी लिया जाए और उसमें कुछ देर के लिए दूध डाल के रख दिया जाए, फिर उसकी चाय बनाओ तो बन जाएगी, दूध ख़राब हो जाएगा। क्यों? वो लस्सी के असरात आ जाते हैं उसके अंदर। जिस हांडिया में मिर्चों वाला सालन पकता है, अगर उसको अच्छी तरह धो भी लिया जाए लेकिन उसके बाद उसमें चाय पका के पी जाए तो मिर्चों का जायका बाकी रहता है। इन बर्तनों को भी इसलिए मना किया कि इनके अंदर शराब के असरात जज़्ब हो जाते थे। जो चीज़ और भी उसमें पिएंगे तो उसके अंदर असरात जल्दी आ जाएंगे। और उस वक़्त इस्लाम ने शराब को हराम किया तो शराब के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी हराम कर दिए, ताकि किसी किस्म का कोई शुबा पीने की चीज़ में बाकी ना रहे, नशे से बिल्कुल कुल्लियतन बाज आ जाए। अच्छा भाई, ये इब्तिदा में जब ये बर्तन इस्तेमाल होते थे उस वक़्त तो होते थे, आप देखते हैं कि यही बर्तन एक अरसे तक उसमें लस्सी ना बनाई जाए, साल ना पकाया जाए, एक अरसे के बाद वो असरात ख़त्म हो जाती हैं, वो असरात बाकी नहीं रहते। यहाँ ये 4 बर्तन जिनका नाम लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, बाद में आखिरी उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 बर्तनों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। फरमाया किसी बर्तन में भी पियो खाओ, कोई मना नहीं, इल्ला के ला तशरबू मुस्किरान, नशे वाली चीज़ के करीब ना जाओ, अगर नशा हो तो उसके करीब नहीं जाना। बर्तन किसी चीज़ को हलाल नहीं करते, बर्तन किसी चीज़ को हराम नहीं करते, किसी भी बर्तन में खाया पिया जा सकता है। सिर्फ इब्तिदाई तौर पर मना था, बाद में जायज़ करार दे दिया, उनकी इजाज़त दे दी। ये आपने फरमाया ये 4 चीज़ें जिनका मैंने हुक्म दिया है और 4 चीज़ें जिनसे रोका है, ख़ुद भी इस पर अमल करो। व अखबिरू मन वराअकुम, और जो तुम्हारे पीछे कबीले वाले हैं उनको भी जाके बताओ। इसका मतलब ये है कि दीन का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन चलाया ही इसी तरह है कि एक आदमी सीखे कोई चीज़ दीन की, अगर उसको मालूम हो गई है तो उसमें बुखल नहीं,
बल्कि वो दूसरों को जाके समझाए और पढ़ाए। इसलिए फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, अगर किसी को एक आयत का इल्म हो जाए तो वो आयत दूसरों तक पहुँचा दे, दीन की वो बात दूसरों तक पहुँचा दे। तो आपने फरमाया वफ़ज़ू हुन्ना वख़बिरू हुन्ना बेहिन्ना मन वराअकुम, आप ख़ुद भी इन चीज़ों की हिफाजत करो और जो तुम्हारे पीछे हैं उनको जाके बतलाओ कि इन चीज़ों के ऊपर वो भी अमल पैरा हों। ये चीज़ें ईमान की असास हैं और जन्नत में जाने का सबब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमाबरदारी की जाए और अल्लाह की हराम करदा मासियत से बचा जाए, रुका जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए। और वफ़द बनी अब्दुल कैस, इनका तज़किरा हदीस में बड़ा नुमाया है, कई जगहों पर इसका तज़किरा आता है और जहाँ भी आया है उसके साथ हज का जिक्र नहीं, क्योंकि जब यह वफ़द आया था उस वक़्त अभी इस्लाम के अंदर तालीम हज की जारी नहीं हुई थी। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का फ़तह कर दिया, काफ़िरों से आज़ाद हो गया, फिर इस्लाम में हज का हुक्म भी सन 9 हिजरी में वारिद हुआ। अल्लाह ताला अब भी हमें तौफीक दे कि हम बैतुल्लाह के में जाएं और बैतुल्लाह की हज और उनकी रौनकें जिस तरह पहली थी उसी तरह अल्लाह ताला उनको दोबारा बहाल करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका प्याला टूटा हुआ था और उसके ऊपर एक चांदी की पतरी से उसको जोड़ा गया था, आप इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल तिब्बी तौर पर जिस तरह आप जानते हैं कि जो बर्तन टूटा होता है या उसके अंदर कोई दरार पड़ जाती है तो नज़र नहीं आती, वो जरासीम उसके अंदर सरायत कर जाते हैं। अगर उस बर्तन को तोड़ के देखें तो अंदर तक वो निशान उस चीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, ऊपर नहीं होता बल्कि अंदर भी होता है। अब जब मुशाहदे से ये बात साबित हो जाए कि कोई चीज़ साफ़ करने से ये टूटे वाली जगह या वो दरार वाली जगह उसमें कोई जरासीम और रुक जाते हैं और साफ़ नहीं होते, तो हिफ़्ज़ाने सेहत के लिए ऐसे बर्तन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शरन उसका इस्तेमाल जायज़ है, शरई तौर पर जायज़ है, लेकिन जब हमें हिफ़्ज़ाने सेहत के एतबार से उसूल से पता चल गया कि वो बर्तन साफ़ नहीं होता बल्कि उसके जगह पर जरासीम वहाँ रुक जाते हैं, तो फिर ऐसे बर्तन का इस्तेमाल करना सेहत के लिए वो नुकसानदेह होता है बसा औक़ात, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। शरई तौर पर कोई हर्ज नहीं।